जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का है बहुत बहुत स्वागत। और हमारे प्री 2025 के लिए क्रांति यूट्यूब बैच में ये होने वाला है लेक्चर नंबर 28। और लगातार अगर आप इस बैच को फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बैच का उद्देश्य प्री 2025 के सिर्फ उन टॉपिक्स को उठाना है जो टॉपिक्स हमको फैक्चुअल बुक लिस्ट पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आते हैं, या हमको वहाँ से भी कवर नहीं होते हैं, या वो सारे फैक्ट्स जो छुपे रहते हैं कई सारी जगह पर और एग्ज़ाम में आकर हमको बहुत परेशान करते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर से आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो लेक्चर 27 को देखने के बाद ही लेक्चर 28 तक आइएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इसमें कवर करवा रहा हूं, ताकि जब कंप्यूटर का क्वेश्चन प्री में आए तो हम उसमें कंफ्यूज ना हो, हमें उसमें कोई डाउट ना फंसे और हम बहुत क्लियरली बहुत आराम से जो है उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। ओके, तो आप बोर्ड पे देख ही सकते हैं कि मैं जो है आज क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको मालवेयर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, स्पूफिंग के बारे में पढ़ा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारी वैरायटीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। तो अगर लिटरली आप इसके पिछले 3 लेक्चर्स देखते हो, यानी कि 25, 26 और 27, 25वें लेक्चर से मैंने कंप्यूटर के डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ाना शुरू किया था, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे जो कंप्यूटर को लेके बेसिक वो होते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और कभी हमने अच्छे से उनको पढ़ा नहीं, तो वो जीवन भर के लिए फिर डाउट रह जाता है। तो वो चीज़ आपकी पूरी तरीके से जो है क्लियर हो जाएगी। और मैं जानबूझ के इसमें एमसीक्यूज नहीं करवाना चाहता हूँ। एमसीक्यूज दुनिया करवा रही है, आप कहीं से भी कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैंने फैक्चुअल बुक लिस्ट आपको रेकमेंड करी है प्री निकालने के लिए, उस पर भी आप एमसीक्यू कर सकते हो। यहाँ का उद्देश्य है कॉन्सेप्ट जानना, क्वेश्चन को क्रैक करना। ओके, चलिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैकिंग के अंदर हमको सबसे पहले दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि जो हैकर होता है वो कौन होता है। हु इज अ हैकर, ठीक है ना। हु इज अ हैकर, हैकर कौन होता है, हैकर कौन होता है। क्योंकि जब भी हम हैकिंग शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अक्सर जो है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो परंतु जो है हमेशा हैकिंग को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हैकर्स काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी दोस्तों जो है करते हैं। ठीक है, तो हैकर सबसे पहली बात तो होता कौन है, उसको हम कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। हैकर, हैकर एक ऐसा पर्सन है, हैकर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर में दोस्तों कुछ भी होता है तो सब प्रोग्रामिंग आनी चाहिए हर चीज के लिए। जैसे जावा होती है, सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, पाइथन होती है, ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो हैकर एक ऐसा पर्सन है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एडवांस नॉलेज होती है, यानी कि बड़ा ही उन्नत किस्म का उसे जो है ज्ञान होता है। तो हल्का मद्दा व्यक्ति जो है वो हैकर कभी नहीं बन सकता, काफी नॉलेज चाहिए जिसे प्रोग्रामिंग नॉलेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एडवांस नॉलेज हो, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या हो, एडवांस नॉलेज हो। तो जिसके पास एडवांस नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, वो क्या बन सकता है, वो हैकर बन सकता है। दूसरी चीज, हैकर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि हैकर सिस्टम में कमियां ढूंढ लेते हैं। हैकर सिस्टम में हमेशा कमियों की तलाश में रहते हैं। और कमियों को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, कमियों को हम लोग कहते हैं लूप होल्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, लूप होल कहते हैं ना। हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सारे लूप होल हैं, इसीलिए वकील जो है किसी भी केस को इतना लंबा खींच सकते हैं। तो हैकर सिस्टम में हमेशा लूप होल की तलाश में होते हैं, लूप होल की तलाश में, लूप होल की तलाश में होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों। अब आप कहोगे सर हैकर मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाइट हैट होता है, एक ब्लैक हैट होता है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है आपको पहले से ही पता है।
व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं उनको आप अच्छी नज़र से देखते हो क्योंकि वो नेक काम करते हैं, और ब्लैक हैट हैकर्स को आप बुरी नज़र से देखते हो क्योंकि लोगों से इंफॉर्मेशन चुराते हैं, पैसा चुराते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी हैकर है, अच्छा हो बुरा हो, एक चीज आप बदल नहीं सकते कि हैकर जो होता है ना, उसको आप निमंत्रण नहीं देते हो कि आइए हैकर साहब आइए और हमारे कंप्यूटर को हैक करिए। चाहे अच्छा हैकर है चाहे बुरा हैकर है, वो करेगा आपके सिस्टम को हैक, यानी कि बिना आपकी इजाजत के आपके सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करेगा वो, ठीक है। तो हैकर्स में एक चीज कॉमन होती है चाहे हैकर अच्छा हो या बुरा, चाहे हैकर चाहे हैकर अच्छा हो या बुरा, चाहे हैकर अच्छा हो या बुरा, एक कॉमन एक कॉमन बात सब में होती है। एक कॉमन बात एक कॉमन बात सभी में होती है कि सारे हैकर्स कि सारे हैकर्स कि सारे हैकर्स कौन सा एक्सेस लेते हैं दोस्तों? अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड समझते हो, यानी कि बिना इजाजत के अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करते हैं, यानी कि बिना इजाजत के उसका प्रवेश हासिल करते हैं। क्योंकि भैया अगर आप किसी को सामने से निमंत्रण देके अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे रहे हो तो फिर सामने वाले को हैकर बोलो ही मत ना, उसने तो कोई कष्ट ही नहीं किया, वो तो आपकी इजाजत के बाद आपके कंप्यूटर में घुसा है, तो वो हैकर नहीं है। हैकर वो है जो बिना इजाजत के कंप्यूटर में प्रवेश कर ले, घुस जाए। तो ये थी दोस्तों हैकर कौन होता है उसकी कहानी। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब हम टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब हम टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ हैकर्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं? सबसे पहला दोस्तों जो हैकर होता है वो मैं आपको व्हाइट हैट वाला ही बता देता हूं। व्हाइट हैट हैकर कह देते हैं हम इनको, पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाइट हैट हैकर, सफेद टोपी वाले, है ना, व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट कलर तो अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों जो है ये हैकर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा इनके बारे में समझना, इनको एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा? नैतिक हैकर होते हैं, अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स, ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स। ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स, यानी कि इनको एथिकल हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्टिफाइड हैकर होते हैं, मतलब इनको सर्टिफिकेट मिला होता है। ये सर्टिफाइड या फिर कहें कि ऑथराइज्ड हैकर होते हैं। ये सर्टिफाइड या फिर कहें कि ऑथराइज्ड हैकर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा तीसरा पॉइंट सुनो जरा इनके बारे में। तीसरा पॉइंट सुनो, ये ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं। ये ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और उनकी हेल्प करते हैं। अब सुनो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं एक पॉइंट, इनका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। इनका उद्देश्य समझो, इनका ऑब्जेक्टिव समझो क्या होता है सॉरी, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर अगर गवर्नमेंट के सिस्टम में, गवर्नमेंट भी तो सिस्टम यूज करती है, कंप्यूटर यूज करती है, अगर गवर्नमेंट के सिस्टम में कोई
मैलिशियस एक्टिविटी होती है, मैलिशियस मतलब खतरे वाली, जिसमें वायरस हो या कुछ हैकिंग का कुछ कंटेंट हो। अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी होती है, कोई फ्रॉड गतिविधि होती है, मैलिशियस एक्टिविटी होती है, तो ये उसे रोकते हैं। तो ये उसे क्या करते हैं? तो ये उसे रोकते हैं। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट के सिस्टम्स को बचाने के लिए इनको हायर किया जाता है, वाइट हैट हैकर्स को, कि भैया तुम्हें गवर्नमेंट हायर कर रही है, तुम गवर्नमेंट के सिस्टम्स को बचाओ, कोई कल को हमारे सिस्टम्स में ना घुस जाए और गलत तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन ना चुरा लें। तो एक तरीके से तुम हमारे क्या हो? प्रोटेक्टर हो, एक तरीके से आप गार्ड हो, चौकीदार हो, वॉचमैन हो, कुछ भी कह लो, है ना। तो ये गवर्नमेंट को बचाते हैं कंप्लीट तरीके से। उसके बाद दोस्तों अगले जो होते हैं, अगले कौन से होते हैं, मैं यहां पर ना आपको एक और समझा देता हूं, वरना बाद में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इनको एक और मैं आपको यहां पर समझा देता हूं लगे हाथ। जो दूसरी कैटेगरी है हैकर्स की, हैकर्स की जो दूसरी कैटेगरी है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट, उसको हम कहते हैं स्टेट या फिर नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स। क्या कहते हैं? या तो स्टेट या फिर नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स। क्योंकि दोस्तों ना ये भी ना एक तरह से वाइट हैट हैकर्स ही होते हैं, लेकिन इनका और इनको भी गवर्नमेंट ही हायर करती है। तो कल को आप कहो कि सर दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, दोनों का आपने तो सेम ही बताया है, तो मैं उसको पहले ही क्लियर करके चलूंगा। देखो ये क्या है? ये भी एक तरह से, ये भी एक तरह से वाइट हैट हैकर ही होते हैं। ये भी एक तरह से वाइट हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स ही होते हैं, ठीक है। इनको भी गवर्नमेंट एजेंसीज हायर करती हैं। और देखो सरकारी एजेंसी तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन यहां पर जो हम सरकारी एजेंसी की बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। जैसे इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो ज्यादातर इंडिया के बाहर का खुफिया निगरानी रखती है, उसको हम लोग कहते हैं रॉ। क्या कहते हैं? रॉ, ठीक है ना। तो इनको गवर्नमेंट एजेंसीज, और गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी वाली गवर्नमेंट एजेंसी? खुफिया, जो इंटेलिजेंस कहते हैं ना, जैसे हम इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इनको क्या लिखवा है कि इनको गवर्नमेंट एजेंसीज इंटेलिजेंस वाली हायर करती हैं, हायर करती हैं। तो साहब ये भी पॉइंट सेम सा है, लेकिन समझ लो जो नॉर्मल वाइट हैट हैकर होगा, उसे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हायर कर लेंगे। मान के चलो टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने हायर कर लिया कि भाई कल को कोई हमारे टैक्स रिकॉर्ड्स ना चुरा ले या उनके साथ छेड़छाड़ ना कर दे, तो एक तुम वाइट हैट हैकर हो, तुम हमारे लिए काम करो, हम तुमको सैलरी देंगे। लेकिन ये वाले जो है ना स्टेट या नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ये वाइट हैकर्स के भी जो सबसे टॉप नॉलेज वाले वाइट हैकर्स होते हैं, ये वो हैं। इनको एवं कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हायर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इनको कहां हायर किया जाता है? इंटेलिजेंस एजेंसीज के, खुफिया एजेंसियों के द्वारा। और इनकी जो सैलरी होती है वो नॉर्मल किसी वाइट हैट हैकर से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनका काम ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने यहां पर? अदर वाइट हैकर्स की तुलना में, अदर अदर वाइट हैकर्स के कंपैरिजन में, अदर वाइट हैकर्स के, अदर वाइट हैकर्स के कंपैरिजन में, अदर वाइट हैकर्स के कंपैरिजन में ये ये काफी हाई सैलरी रिसीव करते हैं, ये काफी हाई सैलरी रिसीव करते हैं, ये काफी हाई सैलरी क्या करते हैं दोस्तों? ये काफी हाई सैलरी रिसीव करते हैं। इतना काम हो गया।
अच्छा, अब इनका उद्देश्य तो जान लो कि इनका उद्देश्य क्या है। जैसे जो नॉर्मल वाइट हैकर्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या है कि जिस भी डिपार्टमेंट ने उनको हायर किया है वो बेसिकली उसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, बचाते हैं, है ना, उसको बचाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है आप देखो, यहां पर क्या है ऑब्जेक्टिव, तो सुनिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है इनका ऑब्जेक्टिव। अदर कंट्रीज की इंफॉर्मेशन निकालना होता है, अदर कंट्रीज की सीक्रेट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल गोपनीय, ठीक है ना। तो इनका ऑब्जेक्टिव अदर कंट्रीज की, अन्य देशों की गोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना यानी कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना होता है, निकालना होता है, ताकि इनका देश, इनका देश, इनका देश, जिस देश ने इनको हायर किया है ना, तो उस देश की बात हो रही है, ताकि इनका देश सूचना के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, ताकि इनका देश सूचना के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में सबसे टॉप पर रहे। कहां रहे, सबसे टॉप पर रहे, ठीक है। आजकल तो दुनिया पूरी इंटेलिजेंस की है दोस्त, तुम्हारे पास दूसरे देश की खबर है तो तुम हमेशा उससे क्या रहोगे, तुम हमेशा उससे एक कदम आगे ही चलोगे। तो इनका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगले देखें। तो आपने अभी वाइट हैट हैकर्स में ही दो वैरायटी पढ़ ली है, अब तीसरा मैं आपको लेके चलता हूं ब्लैक हैट हैकर्स पे, ठीक है। तीसरा हम आपको लेके चलेंगे ब्लैक हैट हैकर्स। चलो इनका नाम काले रंग से ही लिख देते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। कौन से हैं ये ब्लैक हैट हैकर्स? क्या करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स? तो देखिए दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर्स को सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक फैक्ट सुन लो, इनको क्रैकर्स भी कहा जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में इनको क्या कहा जाता है, क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब पटाखे नहीं, क्रैकर मतलब जो किसी भी जगह को क्रैक करके उसके अंदर घुस जाए बिना इजाजत के, ठीक है ना। तो फैक्ट क्या है कि इनको क्रैकर्स भी कहा जाता है, इनको क्रैकर्स भी कहा जाता है। इनको क्रैकर्स भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो इनके बारे में, दूसरा पॉइंट समझो, ये आपके सिस्टम, ये आपके सिस्टम का, ये आपके सिस्टम का अनऑथोराइज्ड, ये आपके सिस्टम का अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेकर, मतलब बिल्कुल जबरन घुस के आपसे कुछ पूछा बताया भी नहीं, तो ये आपके सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेकर आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, ये चुरा लेते हैं, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर हुआ, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ये क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज क्रिमिनल्स, इनको दोस्तों अपराधी माना जाता है, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज, दे आर कंसिडर्ड एज क्रिमिनल्स, ठीक है। इनको अपराधी माना जाता है क्योंकि ना तो इनको कोई सर्टिफिकेट दिया गया है, ना सरकार ने इनको हायर किया है। चूंकि नॉलेज इनके पास इतनी बेहतरीन होती है तो ये अपना काम स्वयं करते हैं, बस अपने पर्सनल हित के लिए काम करते हैं। एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं, दे ऑलवेज वर्क फॉर देयर पर्सनल गेन,
दे ऑलवेज वर्क फॉर देयर पर्सनल गेन, ये हमेशा अपने स्वयं के हित के लिए कार्य करते हैं। दे ऑलवेज वर्क फॉर देयर दे ऑलवेज वर्क फॉर देयर पर्सनल गेन्स, ये हमेशा स्वयं के हित के लिए काम करते हैं। ये हमेशा किसके लिए काम करते हैं? केवल स्वयं के हित के लिए काम करते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है, इनको अच्छा मत मानना। जिस दिन इनका सामना आपसे हो गया तो ये हमेशा केवल आपको परेशान और बर्बादी करते हैं, और दूसरा कोई काम इनका नहीं होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों हम कौन सी कैटेगरी पर, इधर ही देख लो, इधर ही देख लो, एक और कैटेगरी समझ लो यहां पर। ये दोस्तों कहलाते हैं ग्रे हैट हैकर्स। यहां पर ग्रे की जो स्पेलिंग है ये मत सोचना कि सर आपने गलत लिख दी है। जनरली यहां पर ए शब्द ही यूज किया जाता है, कहीं कहीं पर ई भी यूज कर लेते हैं। ग्रे हैट हैकर्स क्या हैं? इनको खुद ही नहीं पता ये कौन से वाले हैं, मतलब दुनिया को नहीं पता ये कौन से वाले हैं। इनका जब मन किया ये वो वाले बन जाते हैं। कभी बुरा काम करने का मन किया ब्लैक हेड बन जाते हैं, अच्छा काम करने का मन किया व्हाइट हेड बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये मिक्स कैटेगरी है। ये क्या है? ये मिक्स टाइप के हैकर्स हैं। तभी तो ग्रे कलर दिया गया है, व्हाइट और ब्लैक मिला के क्या बन गया? ग्रे बन गया। तो ये मिक्स टाइप के हैकर्स हैं। ठीक है, और फिर आगे देखना ऐसे बना के, अगर दोस्तों इन्होंने गुड काम कर दिया, अपने मर्जी के मालिक हैं, अगर इन्होंने गुड काम कर दिया या फिर इन्होंने कैसा काम कर दिया? बैड काम कर दिया। अगर इन्होंने गुड काम कर दिया तो फिर ये क्या कहलाए जाएंगे? तो फिर ये ग्रे नहीं कहलाएंगे, फिर ये कहलाएंगे व्हाइट हेड हैकर्स। और अगर इन्होंने बुरा काम कर दिया तो फिर ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे ब्लैक हेड हैकर्स। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? अच्छा, 4 वैरायटी हम लोग पढ़ चुके हैं हैकर्स की। 5वीं वैरायटी देखते हैं दोस्तों। 5वीं वैरायटी क्या है हैकर्स की? 5वीं वैरायटी दोस्तों हैकर्स की कहती है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज, स्क्रिप्ट मतलब जो कहीं और से पढ़ा पढ़ाया काम करें, और किडीज मतलब बच्चे। तो ये हैकिंग की दुनिया में वो बालक हैं जो कहीं से हैकिंग सीख लेते हैं। कोई पता चला यूट्यूब से ही हैकिंग सीख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से इन्होंने हैकिंग सीख ली है, और दूसरी दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ भी कहीं भी फिट करते हैं, कहीं का कहीं लगाते हैं। तो अगर आप ज्ञानहीनता के अनुसार देखो तो ये बड़े डेंजरस है। इन्हें खुद ही नहीं पता है क्या कर बैठेंगे, गलत कर देंगे, सही कर देंगे, इन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो स्क्रिप्ट किडीज बेसिकली दोस्तों क्या होते हैं? ये हैकर्स होते नहीं हैं, या ऐसे लिखूंगा, ये खुद हैकर्स नहीं होते, या ऐसे लिखते हैं इनको खुद हैकिंग की नॉलेज नहीं होती है ना, ऐसे ठीक रहेगा। इनको खुद इनको खुद हैकिंग की नॉलेज नहीं होती। इनको खुद हैकिंग की नॉलेज इनको खुद हैकिंग की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, ये किसी दूसरे ये किसी दूसरे के हैकिंग कोड्स को कॉपी करते हैं। कोडिंग से ही हैकिंग होती है ना, हर चीज कोडिंग से ही होती है। तो ये किसी दूसरे के हैकिंग कोड्स को ये किसी दूसरे के हैकिंग कोड्स को कॉपी करते हैं कॉपी करते हैं और हैकिंग करने की कोशिश करते हैं। और हैकिंग करने की और हैकिंग करने की कोशिश करते हैं। और हैकिंग करने की क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य
इनका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी, फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना होता है। बस सोसाइटी या फ्रेंड्स को क्या करना होता है? इम्प्रेस करना होता है कि देखो भैया, हमने हैक कर लिया सामने वाली चीज को। बस खुद का इनका कोई दिमाग नहीं है, उससे बचना कैसे इनको कुछ पता नहीं है। सामने वाले ने जितना कोड दे दिया, कहां से जहां से भी मिल गया, बस उतने से जो होना था वो कर लेते, और दूसरा इनके पास कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं स्क्रिप्ट पढ़ ली और बच्चों की तरह हैकिंग करने बैठ गए। ऐसे थोड़ी ना हैकिंग होती। उसके बाद छठे नंबर का हैकर्स बात करते हैं। ये कौन से हैकर्स हैं? ये हैं साहब आपके ग्रीन हैट हैकर्स। ये कौन से हैं आपके? ग्रीन हैट हैकर्स। ये भी हैकिंग की दुनिया में अभी बच्चे ही माने जाते हैं। ठीक है, ये भी हैकिंग ये भी हैकिंग दुनिया के बिगिनर्स हैं, है ना? ये हैकिंग दुनिया के क्या हैं? अभी बिगिनर्स हैं, अभी शुरू किया है इन्होंने कहानी। अभी हैकिंग दुनिया के क्या हैं? ये अभी हैकिंग दुनिया के दोस्तों बिगिनर्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें और हम क्या समझ सकते हैं? ये हमारा पॉइंट 1 हो गया। हैकिंग दुनिया के बिगिनर्स हैं, बट ऐसा नहीं बट ऐसा नहीं बट ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट किडीज की तरह बट ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट किडीज की तरह स्क्रिप्ट किडीज की तरह ये किसी के कोड्स कॉपी करते हैं। ये किसी के कोड्स कॉपी करते हैं। स्क्रिप्ट किडीज वालों में तो खुद की नॉलेज तो थी नहीं, तो दूसरों के कोड्स कॉपी कर करके जी रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्क्रिप्ट किडीज की तरह किसी के नोट, किसी के कोड्स को कॉपी करते हैं। ये अपनी नॉलेज का यूज करते हैं। ये अपनी नॉलेज का ये अपनी नॉलेज का यूज करते हैं। ये अपनी नॉलेज का दोस्तों यूज करते हैं, लेकिन हैकर बनने के लिए लेकिन हैकर बनने के लिए अभी इनको काफी सीखना बाकी है। लेकिन हैकर बनने के लिए अभी इनको काफी सीखना दोस्तों बाकी है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो ये होते हैं आपके ग्रीन हैट हैकर्स। आगे बढ़ते हैं, अगले हैकर्स देखते हैं। अगले कौन है हमारे साथ? 7th नंबर पे हैं दोस्तों कौन से? ब्लू हैट हैकर्स। कौन से हैं? ब्लू हैट हैकर्स। ब्लू हैट हैकर्स, ये हैं ब्लू हैट हैकर्स। ब्लू हैट हैकर्स। अब ब्लू हैट हैकर्स दोस्तों क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये भी एक तरह के ये भी एक तरह के वाइट हैट हैकर्स ही हैं। ये भी एक तरह के ये भी एक तरह के वाइट हैट हैकर्स ही हैं। ये भी एक तरह के दोस्तों क्या है? ये भी एक तरह के वाइट हैट हैकर्स ही हैं, बट कोई कंपनी कोई कंपनी इनको परमानेंट हायर नहीं करती। बट कोई कंपनी इनको परमानेंट बट कोई कंपनी
अब क्या है, बट कोई कंपनी इनको परमानेंट हायर, बट कोई कंपनी इनको परमानेंट हायर नहीं करती। परमानेंट हायर नहीं करते तो दोस्तों क्या होता है फिर इनका, समझो। कंपनी इनको तभी बुलाती है, कंपनी इनको तभी बुलाती है जब कंपनी को, जब कंपनी को, जब कंपनी को कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च करना होता है, जब कंपनी को, जब कंपनी को कोई न्यू सॉफ्टवेयर, जब कंपनी को कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च करना होता है, जब कंपनी को क्या करना होता है, जब कंपनी को कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च करना होता है। क्लियर हुआ? तो जब कंपनी को कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च करना होता है, और अब आप कहोगे लॉन्च करना है तो क्यों बुलाया इनको, पार्टी में बुलाया है? नहीं, और उसे लॉन्च करने से पहले, और उसे लॉन्च करने से पहले, किसे, सॉफ्टवेयर को, और उसे लॉन्च करने से पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग करवाई जाती है इनसे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टेस्टिंग कराते हैं इनसे, कराते हैं ब्लू हैट हैकर से। तो आप क्या समझे, अब मान के चलो कल को तुम्हारी कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है साहब, ठीक है, तुम्हारी कंपनी को क्या लॉन्च करना है, सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है। तुमने एक यूपीआई ऐप बनाया है, तो यूपीआई ऐप पे कितने लोग अपना स्कैनिंग करेंगे और कितना पेमेंट करेंगे, कितना सेफ्टी का काम है, किसी का पैसा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो क्या तुम अपने सॉफ्टवेयर को बिना टेस्टिंग करवाए मार्केट में लॉन्च कर दोगे? नहीं। अब तुमको कुछ ऐसे हैकर्स बुलाने पड़ेंगे जिनको तुम्हें काम सौंपना पड़ेगा कि भाई मैं इस सॉफ्टवेयर को कल मार्केट में लॉन्च करने वाला हूं या एक महीने के बाद लॉन्च करने वाला हूं। मैंने तुम सबको इसीलिए बुलाया ताकि तुम अपना पूरा सर से लेके पैर तक का जोर लगा लो और मेरे सॉफ्टवेयर को हैक करके दिखाओ। अब आप कहोगे सर किसी ने जानबूझ के हैक उस टाइम पे नहीं किया, वो इंतजार करे कि ऐप लॉन्च हो जाए मैं उसके बाद हैक करूंगा। सुनो, कंपनी उसी टाइम ऑफर देती है कि अगर तुमने हमारे सॉफ्टवेयर में जो आप सभी ब्लू हैट हैकर्स में से जो सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर में कोई भी सिक्योरिटी की कमी निकालेगा, हम उसे इतना अमाउंट देंगे। तो हर ब्लू हैट हैकर लग जाता है फिर अपनी इस कोशिश में, उसको भी फेमस होना है। तो इस तरह से कंपनी के सॉफ्टवेयर में जितनी भी कमियां होती हैं, अभी होशियार तो होते ही हैं ब्लू हैट हैकर, एक तरीके की व्हाइट हैट हैकर की कैटेगरी है, तो ये बता देते हैं साहब ऐसी ऐसी कमियां हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसको सुधरवा लेती है। कंपनी के पास जो परमानेंट व्हाइट हैट हैकर होते हैं उनसे वो उसको सुधरवा लेती है, तो ऐप जो है वो कंप्लीटली क्या चलता रहता है, सेफ चलता रहता है। ठीक है, तो अभी ये इतने एक्सपर्ट तो नहीं है कि कंपनी इनको परमानेंट नौकरी दे दे, बट ये हाँ कोई खराब भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऐप को लॉन्च करने से पहले उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग करना बहुत अच्छा और तगड़ा काम है। ठीक है, अच्छा, आठवां हैकर देखेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा मैं वैरायटीज और टाइप्स में कोई कमी नहीं छोड़ता, मैंने अभी तक 3 लेक्चर और लिए हैं क्रांति बैच में इसी कंप्यूटर वाले टॉपिक पर, ये चौथा लेक्चर है। टाइप्स इतने बताए हैं, किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया है, खूब गहराई तक एक्सप्लेन किया है। अगला जो टाइप है दोस्तों वो है किसका, रेड हैट हैकर्स का। किसका टाइप है ये हैं दोस्तों आपके रेड हैट हैकर्स। ये हैं आपके रेड हैट हैकर्स। अब रेड हैट हैकर्स क्या होते हैं, तो सुनो, सबसे एक इंपॉर्टेंट, इनको ईगल आई हैकर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इनको, ईगल आई, चील जैसी नजर वाले, ईगल आई हैकर्स भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ईगल आई हैकर। ईगल होती है ना, तुमने अगर उसके पीछे पड़ गए ना, तुमने ईगल को थोड़ा सा भी छेड़ा ना, तो तुम्हें नोच मार मार के तुम्हारी बैंड बजा देगी।
तो इसलिए ईगल से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़े खतरनाक हैकर्स हैं, इनसे पंगा नहीं लेना है, तो सुनो ना, पहले बात तो सुनो क्या कह रहे हैं। देखो, अब इनकी जो कौम है, इनकी जो किस्म है, ये कैसे, ये खतरनाक वाले हैं तो किसकी साइड से खतरनाक वाले हैं, ब्लैक वाली साइड से या व्हाइट वाली, तो व्हाइट वाली साइड से है, ठीक है ना। ये व्हाइट हैट हैकर्स की ही वैरायटी है। अब आप कहोगे सर व्हाइट हैट हैकर्स की वैरायटी है तो फिर क्या अंतर है इनमें। ये व्हाइट हैट हैकर्स की ही वैरायटी है। व्हाइट हैट हैकर्स में ना काफी वैरायटी रहती है, और सबके मैंने आपको अलग अलग काम बताए, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं छोड़ा। ये व्हाइट हैट हैकर्स की ही वैरायटी है, बट इनका अप्रोच, अप्रोच मतलब तरीका, बट इनका अप्रोच ब्लैक हैट हैकर्स के प्रति, मतलब ये किसके पीछे पड़ते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। हर व्हाइट हैट हैकर किसको पकड़ता है, ब्लैक हैट हैकर को ही पकड़ता है। तो इनका अप्रोच ब्लैक हैट हैकर्स की तरफ, इनका अप्रोच ब्लैक हैट हैकर्स की तरफ काफी एग्रेसिव होता है। क्या होता है, काफी एग्रेसिव होता है। कैसा होता है दोस्तों, काफी एग्रेसिव होता है। मतलब कहने को तो ये व्हाइट हैट हैकर हैं, लेकिन बड़े गुस्से वाले व्हाइट हैट हैकर हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको इतना एग्रेसिवली टारगेट करते हैं कि भैया ब्लैक हैट हैकर अपनी जान बचा के भागे। तो मतलब ये व्हाइट हैट हैकर्स का वो वाला वर्जन है कि हमें, अगर कोई हमें एक गाल पे चांटा मारता है तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, हम उसके हाथ तोड़ देंगे, उसकी जेब में डाल देंगे और फिर उसके दो तमाचे और बजाएंगे। तो ये आप इनको कह सकते हो बेसिकली, ये व्हाइट हैट हैकर्स का भौकाल रूप है, समझ गए। ये व्हाइट हैट हैकर्स का एग्रेसिव वर्जन है। ये व्हाइट हैट हैकर्स का कैसा वर्जन है, एग्रेसिव, एग्रेसिव वर्जन है, बस और कुछ खास नहीं है इनमें। अब चूंकि ये पढ़ते इतने भयंकर है तो ईगल आई हैकर कहते हैं। मैंने कितनी जगह आपको बताया किसको क्रैकर कहते हैं, किसको एथिकल हैकर कहते हैं, किसको ईगल आई हैकर कहते हैं, ना, इस टाइप से। अगला देखें दोस्तों, अगला कौन से हैं, अगले कौन से हैं, तो अगले समझिएगा। अगले हैं दोस्तों कौन से, हैक्टिविस्ट। अगले कौन से हैक्टिविस्ट, यही समझा देते हैं इसी वाले पेज पर, क्या दिक्कत। हैक्टिविस्ट ये कौन से होते हैं, हैक्टिविस्ट समझना, इनको कहते हैं हैक्टिविस्ट। तो देखो, जैसे समाज में एक्टिविस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट समझते हो, समाज सुधारक का जो काम करते हैं ना, एक्टिविस्ट लोग जो होते हैं, एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, समाज में जनता को जानकारियां देते हैं, समाज में जनता के हितों के लिए बातें करते हैं। तो जैसे समाज में, जैसे समाज में, जैसे समाज में एक एक्टिविस्ट होता है, जैसे समाज में एक एक्टिविस्ट होता है, ये उसी का ऑनलाइन वर्जन है। ये उसी का, ये उसी का कौन सा वर्जन है, ये उसी का ऑनलाइन वर्जन है। कैसे काम करते हैं, काम करने का तरीका सुनो इनका। ये गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सिस्टम को हैक करते हैं, ये गवर्नमेंट सिस्टम को हैक करते हैं, ये गवर्नमेंट के सिस्टम को ही हैक कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन चुराते हैं, और वहां से इंफॉर्मेशन चुराते हैं और सोसाइटी में उसे शेयर करते हैं। ये ऐसे लिख देते हैं और सोसाइटी में उससे भलाई का काम करते हैं, और सोसाइटी में उससे भलाई का काम करते हैं। और यहां पर दोस्तों इन हैक्टिविस्ट की जरूरत तभी पड़ती है
जब सरकार खुद ही बुरी हो, जब सरकार खुद ही अच्छी है, लोग वैसे ही संतुष्ट हैं, तो एक्टिविस्ट की क्या जरूरत है? समाज में किसी एक्टिविस्ट की, किसी समाज सुधारक की जरूरत तब पड़ती है जब कोई समस्या चल रही है। तो मान के चलो गवर्नमेंट भ्रष्ट है, ज्यादातर देशों में गवर्नमेंट भ्रष्ट होती है, तो गवर्नमेंट भ्रष्ट है, वो समाज से काफी कुछ छुपा रही है, काफी कुछ चुरा रही है। तो ये क्या करते हैं, ये उसी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट से ही चुरा के इसको सोसाइटी में लीक कर देते हैं, ताकि बेसिकली लीक भी नहीं करते, ये अपने लेवल पर उस इंफॉर्मेशन का कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि भैया ओवरऑल समाज का भला हो जाए, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हैक्टिविस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैक्टिविस्ट कहते हैं। लास्ट दोस्तों जो 10वें नंबर की कैटेगरी है, लास्ट जो 10वें नंबर की कैटेगरी है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं मैलिशियस इनसाइडर। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं मैलिशियस, इनको हम लोग दोस्तों कहते हैं मैलिशियस इनसाइडर। मैलिशियस इनसाइडर, इतना क्लियर हुआ? जैसे कि अगर आपको इसका हिंदी का अनुवाद करना हो तो आप ये जरूर कह सकते हो कि ये एक दुष्ट आंतरिक सदस्य है। ठीक है, अब देखिए, ये कंपनी के अंदर काम करने वाला एक एम्प्लॉय हो सकता है, ये कंपनी के अंदर, ये कंपनी के अंदर काम करने वाला, ये कंपनी के अंदर, ये कंपनी के अंदर काम करने वाला एक कर्मचारी हो सकता है, ये कंपनी के अंदर काम करने वाला एक एम्प्लॉय हो सकता है, एक कर्मचारी हो सकता है। ये कंपनी के अंदर काम करने वाला एक एम्प्लॉय हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, और ये अपनी कंपनी को, और ये अपनी कंपनी को ब्लैकमेल करता है, और ये अपनी कंपनी को ब्लैकमेल करता है कि अगर इसकी बात ना मानी, कि अगर, कि अगर इसकी बात ना मानी, कि अगर इसकी बात ना मानी, तो ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। तो ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, तो ये कंपनी की, तो ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, तो ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन क्या कर देगा? लीक कर देगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों आप सभी को? ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को सुन के तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा मक्कार है। इस वाले पॉइंट को सुन के क्या लग रहा होगा, सर ये तो बैड है, बेकार है। तो दोस्तों अगर ये आपको बैड लग रहा है, बेकार लग रहा है, तो इसका गुड वर्जन भी जान लो, इसका एक गुड वर्जन भी जान लो। गुड वर्जन कैसे जानोगे? मान लो, मान लो कंपनी खुद ही बुरी है, पहले केस में ये बुरा है, कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा है। अब दूसरे केस में क्या है, कंपनी खुद ही बेकार है। मान लो कंपनी कुछ इलीगल काम कर रही है, मान लो कंपनी कुछ इलीगल काम कर रही है, और ये एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ब्लैकमेल ही कर रहा है, और ये एम्प्लॉय कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा है। और ये और ये एम्प्लॉय कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उन्होंने ये इलीगल काम बंद नहीं किया, कि अगर उन्होंने, कि अगर उन्होंने ये इलीगल काम, ये इलीगल काम बंद नहीं किया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या कर देगा दोस्तों? वो सारी इंफॉर्मेशन
लीक कर देगा। तो यहां तो ये एम्प्लॉय अच्छा लग रहा है ना, कंपनी बुरा काम कर रही है, आप कंपनी बुरा काम कर रही है और आप कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे हो कि बेटा सुधर जाओ, सही काम कर लो, अगर नहीं करोगे तो मैं इंफॉर्मेशन लीक कर दूंगा, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। तो ये जो मैलिशियस इनसाइडर है ना, ये वाला जो काम है, ये कैसा लग रहा है? ये एक मुखबिर की तरह लग रहा है। मुखबिर जानते हो, विसल ब्लोअर, जो अंदर चल रही हर गलत बात का उजागर बाहर आके कर देता है, विसल ब्लोअर। तो ये मैलिशियस इनसाइडर दोनों कैटेगरी में आ सकता है, बुरी वाली कैटेगरी में भी आ सकता है और अच्छी वाली कैटेगरी में भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको हैकिंग और हैकर और टाइप्स ऑफ हैकर के पूरी जानकारी दे दी। तो टोटल 10 हैकर्स मैंने आपको समझाए, किसी तरह की कोई भी कसर नहीं रखी है। लूट के, जम के, रच के बढ़िया इस क्रांति यूट्यूब बैच का आप पूरा आनंद उठाएं। और जब भी आपको मन में अपना ये एहसास हो जाए कि भाई प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ के कुछ नहीं होता, हमें आज नहीं तो कल मेंस पढ़ना होता ही है, तो याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में हमेशा ऐप डाउनलोड करने की लिंक रहती है। और दिन रात जो हम मेहनत करते हैं नोट्स बनाने में, लेक्चर्स बनाने में, रिसर्च करने में, वो सारी चीज आपको बनी बनाई बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमारे ऐप पर उपलब्ध हो जाती है। वहां पर आप मेंस की पूरे कोर्स की तैयारी जो है कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, टेक केयर।